मस्तूरी क्षेत्र के जिंदल माइंस गोड़ाडी में नौकरी तथा और कई मांगों को लेकर ग्रामीणों का 10वां दिन भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। ग्रामीणों ने कहा, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रखेंगे। ग्राम गोड़ाडी में खुले जिंदल पावर एंड स्टोन माइंस में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन 20 दिसंबर से शुरू किया गया है और कल 9वां दिन भी लगातार जारी थी और आज भी जारी है। वहां के बेरोजगारों की मांग है, माइंस में लगे बाहरी लोगों को स्थानांतरित कर गोड़ाडी के लोगों को रोजगार दिया जाए। जिंदल माइंस में हो रहे ब्लास्टिंग से घरों में पड़ रहे दरार, ब्लास्टिंग के बदबू, धूल और धुएं से सांस लेने में परेशानी हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इसमें नियंत्रण लगे। प्रदूषण कारण खेतों में धान की पैदावार कम हो रही है, इसके लिए उपाय किया जाए। जिंदल माइंस के बड़े बड़े गाड़ियों के चलने से क्षेत्र में दुर्घटना और साथ ही रोड खराब हो रहे हैं, इसके लिए भी उपाय किया जाए। मेन रोड में गिट्टी के गिरने से भारी दुर्घटना हो रही है, 20 से अधिक सरकारी जगहों पर अतिक्रमण किया गया है। आदि समस्याओं पर समाधान निकाले जाए। शिकायत करने के बाद कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। आदि समस्याओं का समाधान तत्काल होनी चाहिए। कल क्षेत्र के विधायक दिलीप लहरिया धरना कर रहे युवाओं के साथ बैठकर उनसे चर्चा किए, साथ में धरना का समर्थन किया और जल्द ही कंपनी के उच्च अधिकारियों से चर्चा कर समाधान निकालने का आश्वासन दिए। मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करना चाहते हैं? हम लोग जो है धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे और जब तक मांग पूरी नहीं होगा तब तक यहाँ बैठेंगे, चाहे जान चले जाए। और कंपनी की मनमानी है कि अभी तक 10 दिन से बैठे, उसके बावजूद भी आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, कंपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? हमारे अगर सुनाई नहीं होगा तो फिर आगे फिर जाएंगे हम। चक्का जाम होगा, जन आंदोलन होगा, तोड़फोड़ होगा और उसकी भरपाई वो स्वयं रहेगा कंपनी वाला। हाँ। उसके 10 बार चेतावनी दे दिया गया है कि लोकल आदमी को पहले रखेंगे। लोकल आदमी को अभी तक नहीं रख रहे हैं, तो हमारी जब तक पूरी नहीं होगा लोकल आदमी को मांग, हाँ, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा और जन आंदोलन भी होगा, तोड़फोड़ भी होगा और जितना हमारे से बन सके उतना हम लोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आगे ही बढ़ेंगे। चल भाई, बता भाई, क्या बोलना चाहते हैं भाई इसके बारे में? मैं इस बात में समर्थन करता हूं और हमारे मांगे पूरे करने के नई और स्थिति में नहीं रहेगा तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही साथ हम लोग कंपनी माइंस को बंद कराएंगे और वहीं धरना बैठेंगे और कंपनी की मनमानी नहीं चलने देंगे। नहीं चलेगा, ये हमारा ये वजह नहीं चलेगा। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमें मतलब इंजीनियर के पोस्ट मिले और सुपरवाइजर का पोस्ट मिले। अभी जो हमारा मांग है वो कम से कम हमें जो हेल्पर है, वर्कर है, उसका तो कम दिलाए कम से कम हमें। गांव के बच्चे लोग हम लोग नहीं चाहते, हमारे पास डिग्री नहीं है, ठीक है डिग्री नहीं है तो डिग्री है तो उसको तो नहीं मांग रहे ना भाई। इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, जो इंचार्ज है उसका पोस्ट नहीं मांग रहे हैं हम लोग को चाहिए जो हम लोग घन बजा सकते हैं, फावड़ा चला सकते हैं। छत्तीसगढ़ का नियम है, जो गैती फावड़ा चलाएगा वही मजदूरी करेगा, उसी का नियम है। तो हमारे अधिकार को मिलना चाहिए ना भाई, हमारा अधिकार देना चाहिए ना भाई, योग्यता अनुसार मिलना चाहिए, हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हाँ भाई ये इसका तो काबिल है हम तो इंजीनियर पोस्ट नहीं मांग रहे हैं उनसे, है ना, सुपरवाइजर पोस्ट मांग रहे हैं, लेकिन जो हमारा अधिकार है हमें पोस्ट मिलना चाहिए, कम से कम वो तो मिलना दिया चाहे। ये कंपनी से गुहारिश है और ये मांग हमारा पूरा नहीं करेगा तो फिर कंपनी बंद कराएंगे सीधा। बताइए, अभी बच्चों लोगों को कम से कम 12-10 दिन से धरना प्रदर्शन जारी थी, इसके विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी तक कोई कंपनी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसे मेरे को पता चला है कि यहाँ कुछ दिन से लगभग 10-12 दिन हो गया है, ये हमारे धरना प्रदर्शन में गोड़ाडी ग्राम के युवा साथी बैठे हैं। ये काम को लेकर, जहाँ जिंदल का माइनिंग लगा है, तो इस जैसे मेरे को पता चला, मैं धरना स्थल भी पहुँचा हुआ हूँ जायज़ा लेने की आखिर बात क्या है। तो बात सामने ये बात आई है कि यहाँ के कुछ लोगों को काम मिला है, नौकरी मिला है, बाकी को छोड़ दिया गया है। तो काम को लेकर ये धरना प्रदर्शन है। तो ये हम तो यहाँ के जानकारी ले लिए, अब हम आगे बात करेंगे ऊपर स्तर में कि जहाँ भी माइनिंग होता है उस गांव के और उस प्रभावित गांव के लोगों को विशेष प्राथमिकता मिलना चाहिए, है ना भाई। 75% नवीन जिंदल वादा किया था कि 75% ग्रामीण को दिया जाएगा, क्या बाहरी लोगों को स्थानित नहीं कर रहा है? तो इससे नहीं, देना चाहिए, देना ही चाहिए, क्योंकि ये नियम में भी है
एक समय में अभी पता चला है जानकारी से मुझे कि उस समय वो आए थे यहाँ, तो वो उन्होंने भी ये बात रखा था कि हम 75% गाँववासी को या प्रभावित गांव वालों को हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। तो इसके बारे में हम पहल करेंगे और आगे बात भी करेंगे और इन लोग का मांग भी जायज़ है। देखो कहना जब तक हमें मांग कोई नहीं होता तो हम धरना स्थल पे बैठेंगे, हो सके भूख हड़ताल करेंगे, बोलते इससे आप बिल्कुल क्या धरना कहेंगे? प्रदर्शन अब हमारे बच्चे, हमारे साथी जो युवा साथी हैं, गाँववासी निर्णय ले चुके हैं, तो उनका निर्णय सर्वोपरि है नहीं? तो हम इनके साथ हैं और हम आगे बात करके फिर आगे की बात रखेंगे। अभी तो हम एक प्रारंभिक जैसे हमको पता चला, हम इस क्षेत्र के विधायक हैं, तो हमारा फर्ज है कि हमारे बच्चे आखिर क्यों धरना में बैठे हैं, इस उद्देश्य से हम आए थे। आप सभी को धन्यवाद।